हेलो दोस्तों, जय हिंद, सुप्रभात, नमस्कार। एक बार फिर से आपका दोस्त जितेंद्र आपके अपने चैनल लर्न साइंस विद जेसी सर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले तो मैं अपने साथियों से, अपने सब्सक्राइबर्स से क्षमा चाहूँगा कि आपको एक बहुत ही लंबा इंतज़ार करना पड़ा एक नए वीडियो के लिए। बट हाँ, एक प्रॉमिस करता हूँ, आगे से हर नया वीडियो बहुत जल्दी लाऊंगा और आपके लिए अपडेट रखूँगा। Basically due to my some personal reason I was not able to upload new series of videos. So once again क्षमा चाहूँगा अपने सभी मित्रों से, सभी दोस्तों से, सभी स्टूडेंट्स से जो मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं। लेकिन हाँ, एक बात का प्रॉमिस करता हूँ, आगे से आपके लिए न्यू सीरीज़ की वीडियोस बनाता रहूँगा और आपके लिए नए वीडियोस लाता रहूँगा। हाँ, अब जो टीजीटी कमीशन आ रहा है, जो मेरे साथी हैं, जो अध्यापक बंधु बनने की इच्छा रखते हैं, जो टीजीटी लाइन में आना चाहते हैं, उनके लिए मैं टीजीटी कमीशन की तैयारी के लिए वीडियो सीरीज़ ला रहा हूं, जिसमें हमारे टॉप हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट वाइज 100 क्वेश्चंस आपको दूंगा। हर जिले से 100 क्वेश्चन या मे बी 200 क्वेश्चंस का वीडियो बनाऊंगा। अगर ज़्यादा लंबा ना हुआ तो सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज का वीडियो भी उसी कड़ी में है। आपके लिए जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं मेरे मित्र, उनके लिए टॉप साइंस के और टॉप जीके के 100 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ इस वीडियो में। चलिए ज़्यादा देरी ना लगाते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, आपके सामने स्क्रीन पे है। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? बेसिकली ये क्वेश्चन जो हैं, जो मेरे टीजीटी आर्ट्स के मित्र रहेंगे उनके लिए इम्पोर्टेंट है। साइंस वालों के लिए तो फिर भी बेसिक चीज़ है, पर एनीवे आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसे समझिएगा। तो हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ यानी मूलभूत इकाई है कोशिका। ठीक है, जो हमारे सेल हैं, कोशिकाएं हैं, वो मूलभूत इकाई रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच ऑर्गन प्योरीफाई आवर ब्लड? हमारे खून का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? तो देयर इज ओनली वन ऑर्गन विच प्योरीफाई आवर ब्लड, दैट इज किडनी यानी वृक्क, राइट। तो हमारी किडनी जो है हमारे खून का प्योरीफिकेशन करती है, शुद्धिकरण करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, what is the chemical formula of water? Again very important question but very simple question. What is the chemical formula of water? Then chemical formula of water means 2 molecule of water, hydrogen and 1 molecule of oxygen. तो H2 is the chemical formula of water. चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, which planet is known as red planet? लाल ग्रह किस प्लेनेट को कहा जाता है? तो लाल ग्रह जो है आपका मंगल यानी मार्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट गैस डू प्लांट्स रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पेड़ पौधे कौन सी गैस को छोड़ते हैं? तो हम सभी जानते हैं जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं। तो कौन सी गैस रहेगी? ऑक्सीजन गैस। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और बीच में अगर जरूरत पड़े तो आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ, जिसको पीडीएफ चाहिए होगी मुझे कमेंट में ज़रूर करें, मैं उनको पीडीएफ भी शेयर कर सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? बहुत आसान क्वेश्चन है। हमारे जो पानी होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, उसका क्वथनांक क्या रहता है? तो दोस्तों पानी का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता ही है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जब पानी उबलना शुरू करता है तो उसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस रहता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस के बाद पानी उबलना शुरू करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विच पार्ट ऑफ द प्लांट कंडक्ट फोटोसिंथेसिस? पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वह पौधों का कौन सा भाग कंडक्ट करता है? दैट इज यस, बहुत सारे दोस्त जानते हैं, बहुत सारे दोस्त बता भी रहे हैं वीडियो देखते हुए। तो वो पार्ट है लीफ, पत्तियाँ। पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं वहाँ फोटोसिंथेसिस होता है। हाँ, आपके लिए एक चीज़ बता दूँ, कई पौधों में पत्तियाँ ही नहीं होती हैं, इट मीन्स उनकी फोटोसिंथेसिस नहीं होता। जैसे कैक्टस का पौधा है, नो, उनमें होता है, उनमें तने में होता है। अब फोटोसिंथेसिस क्यों होता है आई विल टेल यू लेटर ऑन। फोटोसिंथेसिस आपको पता ही है, उसके अंदर एक प्रक्रिया के अंदर जो है स्टोमेटा सेल पाए जाते हैं, जो लीव्स में पाए जाते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और फोटोसिंथेसिस के हेल्पिंग की प्रोसेस के दौरान वो ऑक्सीजन गैस का बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इनटेक करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। हमारा प्रश्न नंबर 8 क्या है? नेम द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस क्या है? आपको पता ही है, हीरा, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। क्वेश्चन नंबर 9,
विच विटामिन इज प्रोड्यूस इन द स्किन बाय सनलाइट। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन बनता है हमारी बॉडी में? तो आपको पता ही है, सूर्य के प्रकाश में हमारी बॉडी में जो विटामिन बनता है तो वो है, कौन सा विटामिन है आपको पता ही है हमारी बॉडी में, वो विटामिन डी। हमारी बॉडी में विटामिन डी का निर्माण होता है सूर्य के प्रकाश में। चलिए आगे बढ़े प्रश्न नंबर 10 की तरफ। हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? बहुत सारे दोस्तों को पता है, विशेषकर मेरे जो साइंस के दोस्त जुड़े हैं मेरे चैनल में उनको पता है। तो ग्रेविटी की खोज की थी सर आइजैक न्यूटन ने। हमारे जो साइंटिस्ट है आइजैक न्यूटन, उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है विच इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आई थिंक ये भी आपको पता ही होगा, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे छोटा ग्रह है बुध यानी मरकरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 अभी रहा आपकी स्क्रीन पे। विच ऑर्गन इज कॉल्ड एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। हमारी शरीर का सबसे जो कंट्रोल सेंटर है वो कौन सा ऑर्गन है, यानी शरीर का नियंत्रण करने वाला केंद्र अंग कौन सा है? तो ब्रेन, मस्तिष्क जो हमारा है वो हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर कहलाता है। सभी चीज़ों को कंट्रोल करने वाला, जैसे गाड़ी को कंट्रोल करता है गाड़ी का इंजन, वैसे हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो प्राकृतिक गैस जो होती है, नेचुरल गैस होती है, उसका मुख्य घटक क्या रहता है? मीथेन। जो हम हमारे जो एलपीजी गैस रहती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस रहती है, घरों में सिलेंडर रहता है, उसमें भी इसका मेन रोल होता है। ठीक है, ये मेन गैस पाई जाती है। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि सब जल्दी पढ़ाए जा रहे हैं। तो दोस्तों मुझे जल्दी इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि 100 क्वेश्चन है और मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो और आपको ज़्यादा देर मतलब इसको बहुत लंबा जाए वीडियो, इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। आप इसको रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं बीच में। प्रश्न नंबर 14 तक चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 आपके स्क्रीन के सामने रहा। विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मतलब रूम टेम्परेचर पे जो हमारा कक्ष का तापमान होता है, कमरे के तापमान पर कौन सी धातु जो है मेटल जो है लिक्विड अवस्था में पाई जाती है? तो वो होता है आपका मरकरी यानी पारा। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन बनता है, इसमें तो अभी दूसरा क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। विच नॉन मेटल, अधातु कौन सा है जो रूम टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो जो धातु है वो तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, वो तो मरकरी है। अब अधातु कौन सा है? ब्रोमीन। ब्रोमीन, ये ब्रोमीन धातु जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे इसको Br लिखा जाता है, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 15 की तरफ। विच ब्लड सेल फाइट इन्फेक्शन। विच ब्लड सेल फाइट इन्फेक्शन। अब ये क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है कि ऐसी कौन से कोशिकाएं हैं जो इन्फेक्शन से, संक्रमण से लड़ती हैं, या विच सेल्स आर कॉल्ड एज सोल्जर ऑफ आवर बॉडी, या हमारी शरीर के रक्षक कौन से कोशिकाएं कहलाती हैं। दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप दोनों से ही इसको तैयार करें दोस्तों। तो इसका आंसर एक ही है, वो है WBC श्वेत रक्त कोशिकाएं या वाइट ब्लड कॉर्पस। हमारी बॉडी में खून में लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, प्लेटलेट्स होता है और प्लाज्मा होता है। तो जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं दोस्तों, वो हमारे शरीर के सोल्जर कहा जाता है, सैनिक कहा जाता है। यही संक्रमण से लड़ती हैं, यही कीटाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। चलिए प्रश्न नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने। व्हाट काउजेज टाइड्स ऑन अर्थ। जो ज्वार भाटा आते हैं ना पृथ्वी पर, उसका क्या कारण रहता है? तो उसका कारण रहता है चंद्रमा का गुरुत्व यानी ग्रेविटी ऑफ मून, ये कारण रहता है दोस्तों। इसकी कारण ही पृथ्वी पे ज्वार भाटाएं आते हैं। प्रश्न नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हार्ट। जो हमारा हृदय है उसका मेन रोल क्या है दोस्तों? तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट। आप सभी जानते हैं खून को वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक यानी सभी भागों में पहुंचाता है, वहां से वापस लाता है। तो पंपिंग यानी ये हार्ट पंप की तरह कार्य करता है। तो मेन काम है पंप करना, यानी खून को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना। हमारा हृदय जो है एक पंप की तरह कार्य करता है, जो कि लगातार नॉन स्टॉप कार्य करता रहता है। ठीक है, अगर 1 मिनट के लिए भी ये पंपिंग करना बंद करे तो हम जीवित नहीं रह सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। विच एसिड इज फाउंड इन द स्टमक। हमारे उदर में, हमारे पेट में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो दोस्तों हमारे उदर में, याद रखिएगा, हमारे उदर में, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, यानी इसको बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है,
आगे बढ़ें प्रश्न नंबर 19 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, विच फोर्स पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड अर्थ। अब जितने भी जो पदार्थ हैं, ऑब्जेक्ट हैं, वस्तुएं हैं, वो पृथ्वी की तरफ किस फोर्स, किस बल के कारण आकर्षित रहती हैं। जैसे हम लोग खड़े हैं, ऊपर से कोई चीज़ पृथ्वी की तरफ गिर रही है, पानी है जो पृथ्वी की तरफ ही गिरता है, टैप खोलते हो आप, पानी नीचे की ओर आता है, ऊपर की ओर क्यों नहीं जाता। तो ऐसी कौन सी फोर्स है, वो फोर्स है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर इन फूड। हमारे भोजन में किस तरह की एनर्जी संग्रहित होती है, इकट्ठी होती है। तो कौन सी एनर्जी होती है हमारे भोजन में, दैट इज केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा। हमारे भोजन में रासायनिक ऊर्जा के रूप में ऊर्जा संग्रहित होती है। प्रश्न नंबर 21, विच प्लेनेट हैज रिंग्स। अब आपके सामने है क्वेश्चन, कौन सा प्लेनेट है जिसके रिंग्स होते हैं, वलय होते हैं, वो होता है शनि। शनि ग्रह है, सैटर्न है, जिसके चारों तरफ रिंग्स या वलय होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, मैंने वही सीरीज बनाई है जो क्वेश्चन आने की संभावना बहुत बार है। ठीक है, ये आपके विशेषकर टीएसटी कमीशन की जो तैयारी कर रहे हैं मेरे साथी, उनके लिए है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, विच गैस इज असेंशियल फॉर ब्रीदिंग। तो आपको पता है हम सांस कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन। वैसे हम जब सांस लेते हैं ना, हमारे मुंह पे फिल्टर नहीं लगता दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। हम सभी गैसें अंदर लेते हैं जो एयर का कंपोजिशन है, परंतु केवल ऑक्सीजन ही यूटिलाइज होती है, वो भी एक लिमिट में, बाकी वापस हम छोड़ देते हैं। तो सिंपल सी बात है, श्वसन के लिए कौन सी गैस चाहिए होती है, वो होती है ऑक्सीजन। इतना याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 23 आपके सामने ये रहा, व्हाट इज द या व्हाट पार्ट ऑफ द एटम हैज अ नेगेटिव चार्ज। एटम का कौन सा हिस्सा है जिसके नेगेटिव चार्ज हैं, नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो होता है आपका कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 24 ये रहा आपके सामने, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। बल की एसआई इकाई क्या है। तो बल की एसआई इकाई क्या रहेगी, न्यूटन। आगे बढ़ते हैं थोड़ा गला खराब है। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय न्यूमोनिया। अगर न्यूमोनिया होता है किसी को, तो कौन सा ऑर्गन जो है वो हमारे शरीर का ऑर्गन प्रभावित होता है। आपको पता ही न्यूमोनिया पे कौन सा ऑर्गन प्रभावित होता है, फेफड़े यानी लंग्स। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 आपके सामने ये रहा, हु इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन। अब जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, साइंस के क्वेश्चन बीच में फिर से आएंगे आगे। अभी जीके की सीरीज शुरू हो गई है, तो ध्यान से देखिएगा। हु इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो फादर ऑफ नेशन माने जाते हैं। तो महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 बढ़ते हैं आगे, भारत की राजधानी कौन सी है। क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइप हो गया है, क्या नहीं होगा, कौन होगी, कौन सी है यानी कौन है, तो या क्या है, ये भी चल पड़ेगा। मेन बात है आप समझिए क्वेश्चन को। तो न्यू दिल्ली भारत की राजधानी है, नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं 28वां क्वेश्चन पे, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो कौन थे आप सभी दोस्तों को पता है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसको, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम प्रधानमंत्री, वो मैं आपको बताएंगे अभी आगे वीडियो में। तो प्रथम जो भी थे वो याद रखिएगा, हमेशा प्रथम को याद रखा जाता है, द्वितीय कोई नहीं पूछता कि द्वितीय कौन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। विच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल, लोटस। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, कमल जो है भारत का राष्ट्रीय फूल है। 30 क्वेश्चन नंबर 30, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैनी टाइम वी हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। संसार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो नील नदी है दोस्तों। नील नदी जो है वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, इसकी डिस्टेंस बहुत लंबी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31, हु रोट द इंडियन नेशनल एंथम। भारतीय राष्ट्रीय जो एंथम है, राष्ट्रीय गान है, उसे किसने लिखा गया था। ये क्वेश्चन सबको आना चाहिए, सभी जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। जो हमारा नेशनल एंथम था वो लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। हमारे जो राष्ट्रीय गान के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। चलिए प्रश्न नंबर 32 तक चलते हैं। ये आपके सामने, विच इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड।
दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है दोस्तों? ये भी आपको पता होना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो क्योंकि मुझे क्वेश्चन पूरे करने हैं। मैं नहीं चाहता इस क्वेश्चन को आपको इन क्वेश्चन को वीडियोज़ को मैं 2 पार्ट में बनाऊँ दोस्तों। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ, और आपको बीच में पॉज करके इसको आप होल्ड कर सकते हैं, बीच में पॉज करके आप क्वेश्चन को राइट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जापान? जापान की मुद्रा क्या है दोस्तों? ये क्वेश्चन भी कई बार आपको पूछा गया है। तो जापान की मुद्रा का आपको पता होना चाहिए। जापान की मुद्रा है येन। जापान की मुद्रा जो है वो है येन, ठीक है। प्रश्न नंबर 34, विच कंट्री होस्टेड द 2024 ओलंपिक्स? 2024 के ओलंपिक्स जो खेल हुए हैं वो किस कंट्री ने आयोजित किए या मेजबानी की? तो वो थी फ्रांस। 2024 में जो हुए ओलंपिक वो फ्रांस यानी पेरिस में आयोजित हुए। चलिए आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 35, इन विच ईयर डिड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस? वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट। किस ईयर में भारत को स्वतंत्रता मिली? आपको पता ही है, इट्स 1947 में। क्वेश्चन 36, विच प्लेनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन? ये हमने अभी ऊपर साइंस में जो क्वेश्चन पीछे आया उसमें भी आया था ये। तो सूर्य के सबसे नज़दीक हाँ ये ध्यान रखिएगा, वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक था और यहाँ पे सूर्य के सबसे नज़दीक पूछा गया है, तो वो आपका क्या है? बुध ही रहेगा, ठीक है, मरकरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। टेलीफोन की खोज किसने की? टेलीफोन के आविष्कार कौन थे? तो टेलीफोन की खोज की अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, यानी इसको हम ग्राहम बेल के नाम से जानते हैं, इनको अलेक्जेंडर नहीं बोलते बट हमें पूरा नाम इसका याद रखना है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज की थी। इसको आप अवश्य याद रखें, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, कई बार इसको पूछा गया एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विच कॉन्टिनेंट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जिस महाद्वीप में हम रहते हैं वह सबसे बड़ा महाद्वीप है। हम एशिया महाद्वीप पर रहते हैं, तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। 39, व्हाट इज़ द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड? सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है संसार में? तो आपको पता है माउंट एवरेस्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स? ये भी आपको पता है। किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? तो वो पंजाब है दोस्तों। पंजाब में 5 नदियों की भूमि कहा जाता है पंजाब को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच प्लेनेट इज नोन एज अर्थ ट्विंस? यानी किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? वो है वीनस। वीनस को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विच गैस डू ह्यूमन एक्सहेल? यानी मानव किस गैस को बाहर छोड़ते हैं सांस की तरह? बहुत आसान और बहुत याद करने वाला क्वेश्चन है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सांस लेते हुए बाहर छोड़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? अब देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन्स, फिर से साइंस के क्वेश्चन आ गए हैं। तो मैंने आपको जैसा पहले कहा था मिक्सअप क्वेश्चन किए मैंने, जीके भी और साइंस दोनों इकट्ठे रहेंगे, तो आप ध्यान से इनको देखिएगा और नोट करिएगा। तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक ऑर्गन कौन सा है? लीवर। इंटरनल जो सबसे बड़ा ऑर्गन है वो है हमारा लीवर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, पानी का जमाव बिंदु क्या है? व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर? इट्स 0 डिग्री सेल्सियस। यानी जब 0 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है तो पानी जमना शुरू कर देता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ दोस्तों। हु इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया? बहुत बार पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये हमारे जो साइंटिस्ट हुए, प्रेसिडेंट भी रहे, इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? इन्हें कहा जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। व्हाट इज द स्टडी ऑफ वेदर कॉल्ड? वेदर की स्टडी करने को क्या कहा जाता है? मौसम के अध्ययन को कहा जाता है मेट्रोलॉजी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47।
विच पार्ट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर, यानी पौधों का कौन सा भाग जो है जल को अवशोषित करता है। तो आपको पता है जल जमीन से अवशोषित किया जाता है, तो जमीन में पौधे की कौन सा भाग होता है, जड़ें, रूट्स। ठीक है, तो रूट जो है पानी को जमीन से अवशोषित करती हैं। चलिए प्रश्न नंबर 48 की तरफ। व्हाट इज द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी। अब हमें सूर्य से एनर्जी मिलती है और इस एनर्जी का क्या सोर्स है दोस्तों, ये भी हमें पता होना चाहिए। व्हाट इज द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी। हमारा जो सोलर एनर्जी का सोर्स है वो है सूर्य, हमें सूर्य से एनर्जी प्राप्त होती है। आगे बढ़ें। विच विटामिन इज गुड फॉर आई साइट, हमारी नज़र के लिए, हमारी दृष्टि के लिए सबसे अच्छा विटामिन कौन सा रहेगा, लाभकारी विटामिन कौन सा है, तो वो है विटामिन ए। विटामिन ए हमारे आंखों के लिए या दृष्टि के लिए बहुत आवश्यक होता है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, याद रखिए इन क्वेश्चन को, बहुत ज़रूरी है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। विच डिजीज इज काउज्ड बाई अ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, हमारे शरीर में अगर आयरन लौह तत्व की कमी हो जाए ना तो कौन सा बीमारी होती है हमें, वो होती है एनीमिया, यानी खून की कमी, रक्ताल्पता जिसे बोलते हैं। एनीमिया को रक्ताल्पता, रक्त की अल्पता कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। बिजली की तार बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। विच मेटल इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिक वायर, जनरली तार बनती है कॉपर से। ठीक है, कॉपर धातु से, लेकिन ये जरूरी नहीं कि कॉपर से बनाई जाए, एल्यूमिनियम की तारें भी बनती है, बट हमारा जो है बेसिकली या जनरली जो यूज़ किया जाता है वो कॉपर, बिकॉज कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर जो है विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। प्रश्न नंबर 52 या 52। सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन सा है। विच इज द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, कौन सा है सबसे दूर का ग्रह है, वो है हमारा नेपच्यून। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द बॉडी हेल्प्स इन डाइजेशन, हमारे शरीर का कौन सा भाग पाचन में सहायता करता है, बहुत आवश्यक है और बहुत जरूरी है, वो है हमारा पेट, स्टमक। वैसे तो पाचन में हमारा जो है मुंह से शुरू हो जाता है, जब हम खाना खाते हैं तो दांतों से चबाते हैं, तो वहीं से पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विच इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की इकाई क्या है, यूनिट क्या है, तो ये हमें पता होना चाहिए। विद्युत धारा की इकाई बहुत बार पूछा गया है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो विद्युत धारा की इकाई है आपकी एम्पियर। ठीक है दोस्तों, एम्पियर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 इस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। विच इंडियन वॉन द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1930, 1930 में किस भौतिक शास्त्री ने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता, तो वो थे हमारे डॉक्टर सीवी रमन। इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज करी थी, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला गया, और इनकी इसी खोज से फिर हमारे देश में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है डॉक्टर सीवी रमन के इस खोज के उपलक्ष्य के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। विच पार्ट ऑफ आईज कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग, यानी आंख का कौन सा भाग जो है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो वो है पुतली, प्यूपिल्स। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, तो मच्छर के काटने से 2 रोग होते हैं, डेंगू और मलेरिया। ठीक है दोस्तों, डेंगू भी मच्छर के काटने से होता है और मलेरिया भी मच्छर के काटने से ही होता है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने मलेरिया लिखा है, आप साथ में डेंगू भी कर सकते हैं। अगर आपको मलेरिया या डेंगू में से कोई ऑप्शन आता है तो दोनों ही सही रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 58। व्हाट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, या विच इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का बिजली घर पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो पावर हाउस कौन है कोशिका का, उसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो पार्ट है कोशिका का, उसे पावर हाउस ऑफ कोशिका या सेल कहा जाता है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को दोस्तों, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे, 59 पे। विच मेटल इज यूज्ड इन थर्मोमीटर्स, जो थर्मामीटर होते हैं उसमें कौन सा धातु उपयोग किया जाता है। थर्मामीटर होते हैं ना, घरों में हमने रखे होते हैं, जिससे हम बॉडी का तापमान मापते हैं। बच्चों का बुखार हो जाए, बच्चों को हमें बुखार हो जाए तो हम उसको उसके द्वारा मापते हैं। तो उस थर्मामीटर में कौन सा धातु पाया जाता है। देखिए थर्मामीटर के अगली जो नोब होती है वाइटिस नोब, वो वाइटिस नोब ही पारा धातु होता है, मरकरी। तो इसमें मरकरी धातु पाया जाता है थर्मामीटर में।
और ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, मरकरी इज़ वेरी पॉइजनस मेटल। छोटे बच्चों को मुंह में कभी नहीं चेक करना चाहिए, मुंह में डाल के थर्मामीटर उसका बुखार कभी चेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे गलती से अगर उसे चबा लें तो ये बहुत ही गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इवन इट कॉज डेथ। अगर हमसे पारा जो धातु जो है गलती से निगला जाए तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए छोटे बच्चों को हमेशा बुखार चेक करना है तो उनकी बाजू के बगल में चेक कर सकते हैं, किसी और बॉडी पार्ट में लगाकर चेक कर सकते हैं, परंतु मुंह में नहीं डालना चाहिए, यानी जीभ के नीचे नहीं रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज़ द अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट, यानी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? मून, चंद्रमा। ठीक है, बहुत आवश्यक है जानना हमें। चंद्रमा नेचुरल सैटेलाइट है पृथ्वी का दोस्तों, इसको याद रखिएगा। पृथ्वी के चारों तरफ ये परिक्रमा करता है। सैटेलाइट क्या होते हैं दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। सैटेलाइट या उपग्रह वे चीज़ होती हैं जो किसी भी ग्रह के चारों तरफ परिक्रमा करते रहते हैं निरंतर, उसको सैटेलाइट या उपग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, विच स्टेट इज नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, यानी भारत का मसालों का बागान किस राज्य को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये जीके में पूछा गया है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। तो केरला, यानी केरल राज्य को भारत का मसालों का बागान कहा जाता है। स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया इज नोन एज केरला। बहुत बार पूछा गया दोस्तों, इसे नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रश्न नंबर 62 ये रहा आपके सामने, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पीछे क्वेश्चन आया था विश्व की सबसे लंबी नदी, वो थी नील, और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी दोस्तों? गंगा। द गंगा, गंगा रिवर जो भारत की नदी है वो भारत की सबसे बड़ी नदी है, लंबी नदी है, और जो नील नदी है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। याद रखिएगा दोस्तों, दोनों क्वेश्चन को कई बार मिक्स किया जाता है, कई बार सेपरेट पूछा जाता है। Again, very very important question coming on your screen. Question number 63. Which city is known as the pink city of the India? भारत का गुलाबी शहर किस राज्य को किस शहर को कहा जाता है? भारत का गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? तो जयपुर सिटी इज नोन एज द पिंक सिटी ऑफ इंडिया। जयपुर को दोस्तों पिंक सिटी कहा जाता है, गुलाबी शहर कहा जाता है। बहुत जरूरी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 ये रहा आपके सामने, दीपों का त्योहार किसे कहते हैं? बहुत आसान, दीपावली को हमें दीपों का त्योहार कहा जाता है, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? यस, पीछे आया था, मैंने आपको उसमें बताया था कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति कौन थे प्रथम? वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? वुमेन, राइट, महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये आपको पता होना चाहिए, हमारी पहली वुमेन या महिला प्रधानमंत्री भारत की थी श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इन क्वेश्चंस को, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 66 ये आपकी स्क्रीन पे, विच बर्ड इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, यानी हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर, पीकॉक, मोर इज द राष्ट्रीय पक्षी, या पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, विच इज द नेम ऑफ इंडिया स्पेस एजेंसी? देखिए, सभी देशों की अपनी अपनी स्पेस की एजेंसी होती है। हमारी स्पेस एजेंसी वह एजेंसी होती है जो स्पेस में रिसर्च करने और उससे रिलेटेड कार्य करती है। तो हमारी स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? हमारी स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो। इसरो की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, ये भी पता होना चाहिए आपको, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर टेम्परेचर? ताप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ये तो आपको पता ही है, थर्मामीटर, यानी इस थर्मामीटर के द्वारा हम तापमान मापते हैं। अब थर्मामीटर दो तरह के होते हैं, डॉक्टरी होता है और एक लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर से हम बॉडी का टेम्परेचर मापते हैं, जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर से हम केमिकल्स या दूसरे पदार्थों का तापमान मापते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, कौन सा राज्य चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है? विच स्टेट इज नोन एज टी गार्डन? अभी हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा कि भारत का मसाले का बागान किस देश को कहा जाता है, राज्य को, तो वो था हमारा केरला। तो अभी चाय बागान किस राज्य को कहा जाता है? वो है आसाम। तो आसाम राज्य को हमारे देश का चाय बागानों का राज्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, उगते सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है।
विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। उगते सूरज की धरती किसे कहा जाता है? जापान को, क्योंकि वहाँ पे सूर्य सबसे पहले उदय होता है, तो जापान को उगते सूरज की धरती कहा जाता है। याद रखिए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 ये रहा आपके सामने। विच इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। नेशनल फ्लावर हमें आ गया, ठीक है, लोटस कमल। नेशनल बर्ड भी हमें आ गया, मोर, पीकॉक। अब नेशनल एनिमल कौन सा है? तो नेशनल एनिमल क्या है हमारा? भारत का नेशनल एनिमल है दोस्तों टाइगर यानी बाघ, ठीक है, याद रखिएगा। वेयर इज द ताजमहल लोकेटेड। ताजमहल कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ताजमहल है आगरा में, ठीक है। और आगरा कहाँ स्थित है ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 के ऊपर। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। यानी हमारा जो राज्य है एमपी, मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो भोपाल। भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है दोस्तों। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और जितने भी हमारे राज्य हैं सबकी कैपिटल्स आपको पता होनी चाहिए, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर में, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है और कहाँ पाई जाती है? अगेन साइंस का क्वेश्चन है, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी ये पाई जाती है हमारे कान में दोस्तों। कान में कौन सी हड्डी है? स्टेपिस। स्टेपिस हड्डी है, यहाँ पे स्टेप्स लिखा है, इसको स्टेपिस कहते हैं। तो स्टेपिस जो बोन होती है दैट इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी एंड फाउंड इन आवर ईयर, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। 75 ये आपके सामने। विच ऑर्गन हेल्प्स अस टू हियर। कौन सा अंग हमें सुनने में सहायता करता है? वो हमारा कान है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 76। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन डाल रहा हूँ इसलिए ध्यान रखिएगा। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आज की डेट में हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है? तो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं कौन है हमारे देश के राष्ट्रपति अभी? द्रौपदी मुर्मू जी। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77। विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया। क्षेत्र वाइज हमारे देश की सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? तो ये भी बहुत बार पूछा गया है, राजस्थान। राजस्थान जो हमारा राज्य है बहुत बड़ा है, किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। अब जीएसटी आपने सुना होगा, जो जीएसटी है, जीएसटी टैक्स लगा है, ठीक है। अब जीएसटी जो होती है दो में डिवाइड किए जी, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी, स्टेट की जीएसटी और सेंटर की। तो जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? जीएसटी की फुल फॉर्म रहती है आपकी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। ये आपकी जीएसटी की फुल फॉर्म है, याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 आपकी स्क्रीन पे। विच इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन लैंड। यानी पृथ्वी पे जो सबसे तेज जानवर है कौन सा? सबसे तेज गति से कौन चलता है? आपको पता ही है, चीता। चीता जो है सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है इस पृथ्वी पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। आपके सामने ये रहा। विच मैटर इज यूज फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट बॉडीज। यानी जो हवाई जहाज होते हैं उसका जो बाहरी जो बॉडी बनाई जाती है वो किस धातु से बनाई जाती है? देखिए हवाई जहाज ऐसी धातु से बनाए जाते हैं जो हल्की हो, क्योंकि वो हवा में उड़ते हैं, तो लाइटेस्ट जो मेटल रहता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, और वो होता है एल्यूमिनियम। सबसे हल्का धातु एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है बॉडी में हवाई जहाज की बनाने में। क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने ये रहा। विच गैस इज यूज्ड इन बलून्स टू मेक देम फ्लोट। यानी हवा, गुब्बारों में हवा कौन सी गैस भरी जाती है जिससे वो उड़ते हैं? तो वो हो जाती है आपकी हीलियम। हीलियम गैस है, ये भी सबसे लाइट गैस है, और इसको ही गुब्बारों में इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो फूलें और आसानी से फ्लोट कर सकें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82। विच इज़ द मेन लैंग्वेज स्पोकन इन केरला। केरल राज्य में जो मुख्य भाषा बोली जाती है वह कौन सी है दोस्तों? तो ये भी पूछा गया क्वेश्चन कई बार। देखिए क्वेश्चन मैंने वही बनाए हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनकी संभावना बहुत अधिक बनी है। तो केरल राज्य में मुख्य भाषा है मलयालम। दोस्तों याद रखिएगा, मलयालम मुख्य भाषा है केरल राज्य की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। विच सिटी इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। देखिए हमने पीछे पढ़ा पिंक सिटी किसे कहा जाता है, वो थी जयपुर। अब आता है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, यानी सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है, तो वो है बेंगलुरु। बेंगलुरु को
सिलिकॉन वैली कहा जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 44 आ रहा है, व्हाट इज़ द शेप ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की शेप कैसी है? अंडाकार है, इलिप्टिकल है, आपको पता ही है, ठीक है। स्पेरिकल है, जिगोलार्ड है, गोलाकार है, वैसे ये इलिप्टिकल है। इसका आंसर इलिप्टिकल होगा। ये थोड़ा सा आई थिंक इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको आप इलिप्टिकल यानी अंडाकार मानिएगा, गोलाकार नहीं है। पृथ्वी की शेप अंडाकार रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर। दोस्तों ऐसा कौन सा रक्त समूह है जो यूनिवर्सल डोनर कहला जाता है? यूनिवर्सल डोनर मीन्स वो सर्वदाता है, किसी को भी ब्लड दे सकता है। तो यूनिवर्सल डोनर जो रहता है वो होता है आपका ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव जिस व्यक्ति का ग्रुप होता है वो किसी भी ग्रुप वाले को दे सकता है। 4 ग्रुप होते हैं, आपको पता ही है, ए बी ओ और बी, यानी ए बी ए बी और ओ, ये 4 ग्रुप हैं। उसके बाद इनके ऊपर RH फैक्टर रहता है, यानी नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस तरह से ओ ग्रुप वाले जो व्यक्ति हैं वो यूनिवर्सल डोनर कहे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल कॉल्ड। यानी जो वाटर साइकिल है, जल चक्र है, इसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? इसकी प्रक्रिया कहते हैं इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। यानी सबसे पहले भाप बनता है, इवेपोरेशन यानी वाष्पन, ठीक है दोस्तों। भाप बनेगा, इवेपोरेशन होगा, फिर भाप बनने के बाद कंडेंसेशन यानी संघनन होगा, ऊपर बादल बनेंगे, फिर संघनन के बाद दोबारा से बारिश होगी। इस प्रकार से यह बारिश दोबारा से नदियों नालों तालाबों में आती है, फिर वहाँ से दोबारा वाष्पन होता है, फिर बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है। तो इस प्रकार यह जल चक्र चला रहता है। इसको हम जल चक्र या वाटर साइकिल कंप्लीट करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, ये रहा आपके स्क्रीन पे। विच गैस इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन इन फिश। मछलियों द्वारा श्वसन के लिए कौन सी गैस ली जाती है? तो मछलियाँ पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हुए सांस के लिए, ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। मछलियाँ भी सांस में ऑक्सीजन गैस लेती हैं, किंतु पानी में घुली हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 88, ये आपकी स्क्रीन पे। व्हाट इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स कॉल्ड। पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पौधों के अध्ययन को बॉटनी कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। बॉटनी या वनस्पति विज्ञान पौधों के अध्ययन को कहा जाता है। इसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि जीवों के अध्ययन की क्या कहा जाता है? तो उसको जूलॉजी कहा जाता है, और इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो बायोलॉजी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर शोज द रिजल्ट। यानी कंप्यूटर का, अब कंप्यूटर से IT से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी GK में आ रहा है। विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा जो रिजल्ट परिणाम दिखाता है वो कौन सा होता है? उसको बोलते हैं मॉनिटर्स। क्या बोलते हैं? मॉनिटर। आपको पता ही है, डिस्प्ले होता है सामने, तो वो मॉनिटर हुआ। तो मॉनिटर हमें रिजल्ट दिखाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, विच इंडियन स्टेट इज नोन फॉर बैकवाटर्स। यानी बैकवाटर के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो वो है आपका केरल। केरल बहुत सी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। हमने बहुत बार ऊपर देखा, 3-4 जगह केरल का नाम आ रहा है दोस्तों। तो केरल से संबंधित आप अधिक से अधिक क्वेश्चन समझें और याद रखें। इसके बारे में बहुत बार पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, लास्ट 10 क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। विच रिवर फ्लो थ्रू दिल्ली। यानी दिल्ली से होती हुई कौन सी नदी बहती है? आपको पता ही है, यमुना। दिल्ली से बहती हुई एक नदी है, उसका नाम है यमुना। यमुना नदी दिल्ली राज्य से बहती हुई जाती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। व्हाट इज द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया। यानी भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? देखिए, हमने भारत का राष्ट्रीय पशु पढ़ा बाघ, अब हमने राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो वो है हमारा गैंग्स रिवर डॉल्फिन, यानी गंगा नदी की डॉल्फिन, ठीक है। गंगा नदी की जो डॉल्फिन है, यानी उसको हम राष्ट्रीय जलीय जीव मानते हैं हमारे देश का, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 पे ये रहा। अब इसरो, मैंने ऊपर आपको बताया था कि हमारे देश की जो स्पेस एजेंसी उसका नाम क्या था? वो था इसरो।
अब इसरो की फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन भी आ गया। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इसरो, तो ये भी मैंने आपको बताया था। इसरो की फुल फॉर्म है आपकी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। सूर्य की रोशनी से कौन सी ऊर्जा बनती है, तो हमें बनती है सोलर एनर्जी। सूर्य की रोशनी से हमें सोलर एनर्जी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, भारत का स्मारक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है, तो भारत का स्मारक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है हमारा कुतुब मीनार। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसको भी। भारत का राष्ट्रीय स्मारक स्थल जो है वो है कुतुब मीनार। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 पे, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। आपको पता है हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी, तो हॉकी इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97 पे, विच इंडियन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विद कलर्स। भारत का कौन सा त्यौहार है जिसे रंगों के साथ मनाया जाता है, तो आपको पता ही है वो क्या है, होली। होली जो है हमारा वह त्यौहार है जिसे हम कलर के साथ मनाते हैं, रंगों के साथ मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 दोस्तों, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन 2025। अकॉर्डिंग टू 2025 जो है हमारे किस कंट्री की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। पहले नंबर 1 पे चीन था दोस्तों, अभी कौन है, किस देश की हो सकती है, तो अभी है भारत। अभी नंबर 1 पे भारत देश हो गया है जनसंख्या की दृष्टि से, और चीन नंबर 2 पे आ गया। ये ध्यान रखिएगा, अपने नॉलेज को थोड़ा अपडेट करिएगा। कई अभी सोचे होंगे कि हम जो है चीन नंबर 1 पे है, नहीं, अब भारत जो है नंबर 1 पे आ गया है पॉपुलेशन की दृष्टि से, यानी भारत की जनसंख्या विश्व में सबसे अधिक हो गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 ये रहा आपके सामने, साइंस से रिलेटेड है दोस्तों। व्हाट डज डीएनए स्टैंड्स, यानी डीएनए की फुल फॉर्म क्या है। ये क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड है और टीजी आर्ट्स वाले दोस्तों के लिए ज़रूरी है समझना। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, डी से बना डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डी से डीऑक्सी, एन से न्यूक्लिक और ए से एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये इसकी फुल फॉर्म में, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच गैस इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। जो आपके अग्निशामक यंत्र होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं दोस्तों, उसमें कौन सी गैस इस्तेमाल होती है, यस, कैन यू गैस, यस, कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों, उनमें CO2 गैस इस्तेमाल होती है। जितने भी हमारे अग्निशमन यंत्र होते हैं, आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस्तेमाल की जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको पता ही है आग बुझाने के काम आती है। बाकी इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर आपके बहुत सारे होते हैं, A टाइप, B टाइप, ABC टाइप, वाटर टाइप और फोम टाइप, उसके ऊपर अलग से टॉपिक लेके आऊँगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको टॉप 100 GK प्लस साइंस के क्वेश्चन दिए, और ये TGT प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरे साथियों के लिए बहुत लाभदायक होंगे, बहुत बेनिफिशियल होंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिए, और आने वाली अभी लगभग 12 वीडियो की सीरीज़ में ला रहा हूँ, वो भी मेरा जो रहेगा गोल उसका TGT तैयारी कर रहे हैं मेरे हिमाचल के साथियों के लिए रहेगा, जो TGT कमीशन की तैयारी कर रहे हैं। अभी 1-2 मंथ में इसका कमीशन गवर्नमेंट निकालने वाली है। अभी हाल में ही इसका पोर्टल खुला है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, तो आप सभी जल्द से जल्द एप्लीकेशन भरें अगर अभी तक नहीं भरा हुआ है, और साथ साथ में मेरे चैनल से जुड़कर अपने कमीशन की तैयारी करते रहें। तो अगला वीडियो का वेट करें, बहुत जल्द मैं आपके लिए हिमाचल जनरल नॉलेज की डिस्ट्रिक्ट वाइज टॉप 100 क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ सीरीज। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ दोस्तों, और अपने साथी का उत्साह बढ़ाते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, जोड़िए, और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।